हाय बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने मैप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है आज हमने फर्स्ट चैप्टर के मैप क्वेश्चंस के ऊपर ठीक है डिस्कस करना है कि कौन कौन सी साइट्स हमें ठीक है सिलेबस में दी गई हैं और हमें पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि 11 साइट्स हैं जो आपने डिस्कस करनी है। 11 साइट्स है जो आपने रटनी नहीं है, समझनी है। एक फॉर्मूले के जरिए मैं आपको ये साइट्स समझा दूंगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, फटाफट हम मैप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे इसके जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आए वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर आप ऐसे 11 साइट्स रटने बैठोगे, पढ़ने बैठोगे तो याद नहीं होती। एक दो बार फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप सारा गड़बड़ करके आ जाओगे एग्जाम्स में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। हम इसको याद करेंगे कैसे। अब एक विलेज है ढोलकपुर। ढोलकपुर से कुछ याद आया? भीम आपका एक कार्टून कैरेक्टर होता था, ठीक है। मैं तो अभी भी देखती हूँ भीम। भीम और उसकी जो नगरी होती है, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है उस एरिया का नाम होता है ढोलकपुर। अब उसमें एक बच्चा है आपका, ठीक है। उस बच्चे का क्या नाम है? ढोलावीरा, ठीक है। ये ढोलावीरा का ठीक है एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम है मोहन। कैरेक्टर याद रखना अभी बस कि एक ढोलकपुर एक नगरी है, उसमें एक बच्चा है ढोलावीरा और उसका एक बड़ा भाई है मोहन। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं ना हमेशा शरारती होते हैं। अगर ये जिद पे अड़ जाए तो अड़ जाए, ठीक है, फिर मम्मी को बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। अब इस बच्चे की प्रॉब्लम पता है क्या है? अब देखो, अगला फेस्टिवल हम आपका आएगा राखी, ठीक है, रक्षाबंधन आ रही है। तो इसको अपनी इसने दीदी को बोल दिया कि मुझे अगर राखी बांधोगे ना तो मुझे ब्लैक कलर की ही राखी चाहिए, और कोई कलर की मैं राखी नहीं बांधूंगा। ब्लैक कलर इसका इतना फेवरेट है ना, इसको हर एक चीज़ ब्लैक चाहिए। अब क्या होता है, दीदी इसकी दूसरी राखी ले आती है तो उसको देख के ये मना कर देता है, ठीक है। फिर इसकी दीदी उसके रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं कि हर बार राखी काली चाहिए ढोलावीरा को। फिर बाद में उसकी मम्मा उसको समझाते हैं, मोहन को बोलते हैं कि लो ना बेटा, कॉल करते हैं मोहन को कि अपने बड़े भाई को बोल दे कि वो राखी काली ले आए, क्योंकि वो तो बनवा के चला गया अपने काम में, उसको काम जाना था और ये छोटा है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करता, जिद ज़्यादा करता है, ये मानता नहीं कहना। तो उसकी मम्मा बोलते हैं लो ना बेटा, कॉल कर दे मोहन को कि तू ले आना, मैं फिर इसके राखी बांध दूंगी, ठीक है। तो यही एक स्टोरी है, इससे आपको 11 साइड्स याद रखनी है। हर से आप क्या याद रखोगे? हड़प्पा। हर बार से आप याद रखोगे बनवली। राखी से राखीगढ़। काली से कालीबंगन। चाहिए से आप चन्हुंदरो याद रखोगे। ढोलावीरा से कैरेक्टर का नाम, ठीक है। हर बार राखी काली चाहिए ढोलावीरा को। लोथल से लो से आप लोथल को याद रखोगे। ना से आप नागेश्वर को याद रखोगे। बेटा से आप बालाकोट को याद रखोगे। कॉल से आप कौडीची को याद रखोगे एंड मोहन से आप मोहनजोदड़ो को याद रखोगे। तो यही एक फॉर्मूला, देखो, हर बार राखी काली चाहिए ढोलावीरा को, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स लिखी हैं। काउंट कर लो कितनी, 11 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 आपकी पूरी की पूरी साइड। ये 11 ही एग्जाम्स में आती हैं, इसके अलावा कोई और साइड एग्जाम में नहीं आएगी। तो यही एक छोटी सी ट्रिक। अब मैं आपको इसकी लोकेशंस के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको जस्ट फिजिकल मैप बताया, ठीक है, कि यहाँ यहाँ ये साइट्स के नाम थे। अभी मैंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आपको बताई, तो लोकेशन की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। टन टना। तो चलो अब हमने बात करनी है पॉलिटिकल मैप के ऊपर, ठीक है, हड़प्पन की साइट्स के बारे में। अब देखो, मैंने यहाँ पे पूरा आपको साइड एक्सप्लेन कर दिया। फॉर्मूला आपको रट गया? हर बार राखी काली चाहिए ढोलावीरा को, लो ना बेटा, कॉल कर दे मोहन को, ठीक है। तो ये 11 साइट्स हैं। अब इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी साइट कहाँ पे है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप मार्क कर आओगे पेपर में। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे याद रखना। देखो, हड़प्पा आपका कहाँ है? ये जो वी टाइप का स्ट्रक्चर है, जम्मू कश्मीर के एकदम नीचे, ठीक है, वी टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका हड़प्पा। वी शेप वैली आपने पढ़ी होगी जियोग्राफी में, है ना। तो उसी से आपने याद रखना है कि वी टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके पैरेलल कौन सी साइट पड़ती है? आपकी हड़प्पा। हड़प्पा को हड़प्पा क्यों बोला गया? क्योंकि हड़प्पा जो थी आपकी पहली साइट थी
आर्कियोलॉजिस्ट ने जो डिस्कवर की थी, तभी इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। वीडियो में देख लेना अगर आपको नहीं पता। उसके बाद 2 साइट्स आती हैं आपकी हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में 2 साइट्स आती हैं। कौन सी? राइट हैंड साइड आपकी आती है राखीगढ़, आर से राइट हैंड साइड, आर से राखीगढ़, ऐसे याद रख लेना। एंड बी से बाएं, ठीक है, और बी से बनबली, ऐसे याद रख लेना। बाएं दाएं, ठीक है, बाएं दाएं ऐसे होता है ना हिंदी में, ऐसे याद रख लेना। बी बनबली आपकी लेफ्ट हैंड साइड आती है, राखीगढ़ी आपकी आती है राइट हैंड साइड पे। ये 2 साइड्स आती हैं आपकी कहाँ? हरियाणा में। उसके बाद आपकी आती है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा को कालीबंगा क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स जो थी आपकी लार्ज क्वांटिटी में मिली थी, तभी इसको कालीबंगन बोला जाता है। काली ब्लैक, बंगन मतलब बैंगल्स, ठीक है, वो मिली थी लार्ज क्वालिटी में। ये कहाँ है देखो तो, राजस्थान का जो आपका पार्ट है उसके एकदम अपर पार्ट पे, बनवली के एकदम पैरेलल, ठीक है। ये तीनों ही पैरेलल हैं, ठीक है, याद रखना आप यहाँ से। ये भी आपका, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है एकदम अपर साइड पे, नॉर्थ राजस्थान में। कहाँ है? कालीबंगा। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था? हर बार राखी काली चाहिए, सी पढ़ना है हमने, चाहिए, ठीक है। चनहुंदरो, चनहुंदरो का है देखो, यहाँ पे वी शेप वैली मैंने आपको पढ़ाया था, अब यहाँ पे यू शेप वैली आप बात करोगे। देखो चनहुंदरो आपका पाकिस्तान एरिया, ये सारा क्या है आपका पाकिस्तान एरिया में है, सिंध के पास में। मैंने अपनी वीडियो में एग्जैक्ट लोकेशन उसकी बताई है एनिमेटेड के साथ, आप वहाँ पे देख लेना पार्ट 1 में, ठीक है, 2 में होगी शायद। तो चनहुंदरो आपका कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंध वैली के साथ। यहाँ पे आपका यू शेप जो स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ से आपको चनहुंदरो याद रखना है। उसके बाद धोलावीरा याद रखना। देखो गुजरात में बेटा आपकी 3 साइट्स हैं, 3 याद रखना, 3 साइट्स है। हरियाणा में 2 है, गुजरात में 3 है, एक राजस्थान में है, ठीक है। 3 4 5 6 मतलब 6 साइट्स हैं आपकी इंडिया में, बाकी सब की सब रह गई जितनी भी वो बाहर हैं, ठीक है, ये याद रखना। मतलब आपकी 5 बाहर साइड्स हैं, ठीक है, 6 इंडिया में है, 5 बाहर की साइड है। गुजरात में 3 है, कौन सी 3 है? धोलावीरा सबसे ऊपर आपकी जो आएगी वो धोलावीरा होगी। ये जो आपका बना हुआ है जिप की तरह, ठीक है, स्ट्रक्चर जिप की तरह लग रही है ना कोई चीज़, ये जिप की तरह जो चीज़ बनी हुई है यहाँ पे गुजरात की साइड, वहाँ पे आपका लोथल है, ठीक है। बात कर नागेश्वर में आपको क्या मिला? देखो नागेश्वर में आपके शेल ऑब्जेक्ट्स मिले थे। लोथल आपकी पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी क्यों? क्योंकि ये सी के पास में है, ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार ईजिली होता था, तो इसको एज अ पोर्ट सिटी माना गया है। फिर आपने याद करना है बालाकोट, ठीक है, बालाकोट, मोहनजोदड़ो एंड कोट दीजी हमारा रह गया। ये तीनों ही साइट्स कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। ये कौन सा एरिया है? पाकिस्तान में आपका, ठीक है। बालाकोट जो है आपका ये खाइबर पास है, ठीक है, यहाँ पे खाइबर पास है आपका, वहाँ पे है बालाकोट की एग्जैक्ट लोकेशन। अब बालाकोट आपने कैसे याद रखना? चनहुंदरो आपको पता है यू शेप वैली के साथ, दीदी ने बताया अभी कि यहाँ पे चनहुंदर है, उसके पैरेलल क्या है आपके बालाकोट, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोट दीजी। देखो कोट दीजी तो है जो आपका ये गुजरात का ऊपर ऐसे पोर्शन उठा हुआ है ना, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह, इसके एकदम ऊपर की साइड आपका कोट दीजी है एंड उसके पैरेलल है आपका मोहनजोदड़ो। तो ऐसे ये 2 साइड्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यही था बस बच्चे फिजिकल मैप के पॉलिटिकल मैप के ऊपर आपको मैंने लोकेशन बता दी। ये तो आप हमने कर ही ली है, ये मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है, और ये हमारी पूरी लोकेशंस की एग्जैक्ट पूरी साइट्स की एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। और इसकी अगर आपको पिक्चर वगैरह चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, तो वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी अपने हैंडल के ऊपर, आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेकआउट कर लेना और वहाँ से ये डाटा देख लेना, ठीक है आप। तो अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके सो नाउ अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, 10 ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। या फिर ऐसे आ जाएगा कि हड़प्पन की कोई भी अपनी मर्जी से 3 साइट्स लोकेट करके आओ, या फिर आपको डॉट लगा के पूछ लेंगे कि ये साइट कौन सी है या फिर ये साइट कौन सी है,
और इनके अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है। यही आप अच्छे से करके जाओगे तो आपका कोई मार्क्स नहीं कट होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन कौन से पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड। मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि जो ग्रेट बाथ था एंड वेयर हाउस था वो कहाँ पे लोकेटेड था, सिटाडेल में। और सिटाडेल आपको कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अ पोर्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी बता के हटी हूँ कि पोर्ट सिटी कौन सी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, लोथल। लोथल कहाँ पे आपका गुजरात की साइड है, वो जिप लाइक स्ट्रक्चर के पास में, ठीक है। आगे है आपका मार्क द साइट हु ऑल्सो नॉन एज माउंट ऑफ डेथ। कौन सी साइट को एज अ माउंट ऑफ डेथ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता था माउंट ऑफ डेथ, क्योंकि जॉन मार्शल ने बेटा बताया था कि वहाँ पे उन्हें डेथमैन लेन मिली थी, ठीक है, इसलिए उसको माउंट ऑफ डेथ बोला जाता था। और किसको बोला जाता था, मोहनजोदड़ो को। आगे आपके पास क्वेश्चन है मार्क द साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्व्स। वाटर रिजर्व आपके कहाँ पे फाउंड हुए थे, ढोलावीरा में, ठीक है, जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर के बारे में और ज़्यादा से अच्छे से पता लगा था। आगे है मार्क द साइट ऑफ द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर क्या था, तो वो था आपका चनहुंदा रोड, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है लोकेट द साइट विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट और दयाराम सैनी। कौन सी साइट थी, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले डिस्कवर किए थे और जिसमें दयाराम सैनी का नाम भी आता है। कौन सी साइट थी, वो थी आपकी हड़प्पा, तभी इसको क्या बोला जाता है बेटा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे है मार्क द टू साइट्स वेयर शेल ऑब्जेक्ट्स फाउंड। कौन सी वो दो साइट थी जहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले, तो वो है नागेश्वर एंड बालाकोट। विच साइट इज द सोर्स ऑफ कार्नियल। कार्नियल का कौन सी साइट सोर्स था, कहाँ से कार्नियल मिलता था। बेसिकली पहले कार्नियल क्या था आपको ये पता होना चाहिए। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। कार्नियल जो था मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो कार्नियल जो था एक रेड कलर का स्टोन होता था, ठीक है, जिसको फायरिंग के साथ बनाया जाता था। येलो कलर का मटेरियल होता था, उसको फायरिंग के साथ रेड में कन्वर्ट किया जाता था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोन था। वो कहाँ पे मिलता था, जहाँ पे पोर्ट सिटी थी लोथल में। आगे है नेम एंड मार्क द प्लेस वेयर आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द फायर एटलस। फायर एटलस आपको कहाँ पे मिला, तो वो मिला आपका कालीबंगन में, जहाँ पे ब्लैक बैंगल्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा लार्ज में मिली, ठीक है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। अगर आपको, ठीक है, इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है मैप क्वेश्चन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।